हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्टिवेट विद रूम। आप सब कैसे हो? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये वाला जो डेकोरेशन है मेरे घर का, ये आस्था का रूम है। तो यहाँ पर मैंने जो पर्दे लगाए थे ये उसके बर्थडे के टाइम में लगाया था और इसे मैं अब चेंज कर रही हूँ। ये मेरी छोटी सी बेटी है गुगुल, ये पैरालाइज है तो ये आस्था के साथ ही रहती। तो ये वाला डेकोरेशन जो मैंने किया है वो पूजा से पहले किया था। तो जस्ट कुछ नहीं, मैंने बस इसका कर्टन चेंज कर दिया है। बस एक बेडशीट और कर्टन से ही बहुत चेंज आ जाता है। तो उसके बाद मैं चली गई नहाने। नहा के आने के बाद मैं अपने जो ऑर्नामेंट्स है उसे थोड़ा सा शैम्पू में डुबो के रख दी थी और थोड़ा सा हल्दी डाल के भिगो के रख दी थी। फिर उसके बाद मैंने उसे अच्छे से ब्रश कर लिया है। वो गोल्ड का जो ज्वेलरी होता है ना, वो पहन के अगर आप मैं जो क्रीम वगैरह लगाती हूँ उससे थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो वीकली इसे मैं चेंज करती रहती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। तो आज मैं बताऊँगी आपको लस्सी, 2 फ्लेवर का लस्सी बनाऊँगी। और वैसे मैं मोर गई थी तो वहाँ पे आस्था ने मुझसे कहा मम्मी फ्लेवर वाला कर्ड ला के देना। तो मैं लेके तो आई थी लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। पीच का फ्लेवर था, उसे ब्लूबेरी वाला चाहिए था, वहाँ मिला नहीं। तो मुझे आइडिया आया चलो घर जाते हैं। मैं मम्मी के पास गई थी, वहाँ से गई थी तो मुझे आइडिया आया चलो घर में आओ, फिर उसके बाद मैं उनको बना के खिलाऊंगी। तो मैं चली गई फ्लेवर्ड लस्सी बनाने और साथ ही साथ एक सीताफल का आइसक्रीम भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले फ्लेवर्ड आइसक्रीम के लिए जो मेरे पास है वो है क्रश, एक है पाइनएप्पल क्रश और दूसरा है ब्लूबेरी क्रश। और नॉर्मली जैसे हम लस्सी बनाते हैं ना वैसे ही बनाएंगे। 3 बड़ा बड़ा स्पून मैंने कर्ड ले लिया, जो अमूल का ही था पैकेट वाला। उसके साथ थोड़ा सा मैंने शक्कर मिक्स किया, 2-3 स्पून, क्योंकि जो क्रश है वो बहुत ही मीठा होता है। इसी बीच मैं बना लेती हूँ आइसक्रीम। आइसक्रीम का जो प्रिपरेशन है ये 500 ग्राम्स ml लेना है मिल्क और 100 ग्राम के करीब मुझे लेना है शुगर। और ये मिल्क पाउडर मैंने ये 100 ग्राम ही मैंने लिया था और 2 सीताफल और साथ ही साथ कॉर्नफ्लावर। अब ये जो सीताफल है उसे निकाल लूँगी, इसके दाने अलग कर दिया है मैंने। और ये उसका पल्प जो है वो स्पून से थोड़ा सा मैं मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने दूध को उबलने डाल दिया है, उसके साथ ही मैंने कॉर्नफ्लावर 2 स्पून डाला है और शुगर जो है उसे अच्छे तरह से उबाल दिया है और मिल्क पाउडर भी मिक्स कर दिया है। अच्छी तरह से उबल जाने के बाद एक गाढ़ा सा पेस्ट बनेगा और ये जो पल्प है इसमें मैंने इसे पल्प को मिक्स कर दिया है। तो अब इसे मैं डालूँगी मोल्ड में, जो आइसक्रीम का मोल्ड है उसी में मैं डाल देती हूँ। डालने के बाद इसे फ्रीज़र में 8 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। 8 घंटे के बाद वापस निकाल कर मैं मिक्सी में अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लूँगी, पूरा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। तो अब चलते हैं, जो मैंने लस्सी बनाया था उसमें थोड़ा सा आइस भी डाल दूँगी, देकर अच्छे तरह से इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद हम 2 ग्लास ले लेते हैं। एक में मिक्स करूँगी मैं ब्लूबेरी क्रश और दूसरे में मैं मिक्स करूँगी पाइनएप्पल। आप चाहे तो पाइनएप्पल वाला में थोड़ा सा आप येलो कलर दे सकती हैं और पाइनएप्पल फ्लेवर मेरे पास था, मैं दी नहीं क्योंकि पाइनएप्पल वाला फ्लेवर जो क्रश है उसमें इनबिल्ड होता है फ्लेवर। तो बस, और ये जो क्रश है ब्लूबेरी का, ये इसमें थोड़ा सा पर्पल कलर का आ जाता है, तो इसमें अलग से कलर डालने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही टेस्टी बना था, वाकई में मज़ा आ जाएगा। तो अगर आपको बाहर नहीं मिले तो कोशिश कीजिए वही चीज़ आप अपने बच्चों को घर में बना के दीजिए। आपको पता होगा कि जो बाहर का आइसक्रीम है ना उसमें रियली दूध रहता ही नहीं है, एक पाउडर होता है, कुछ होता है केमिकल वगैरह उससे बनाया जाता है। सिर्फ अमूल ही शायद दूध देता है, तो इसीलिए उसका प्राइस हाई होता है। वरना बाहर आपको 10 रुपये का कप मिलता है तो उसमें क्या मिला होगा, सोचने वाली बात है। तो जितना हो सके जो चीज़ आप बाहर से खरीद के लाते हो वो अगर आप बनाना सीख जाओ तो आप अपने बच्चों को बिल्कुल भी दे सकते। तो ये वाला पाइनएप्पल फ्लेवर और ये रहा मेरा ब्लूबेरी, तो आस्था को बिल्कुल पसंद आएगा। अब आइसक्रीम, अब आइसक्रीम जो मैं जमने के लिए रख दी थी उसे बाहर निकालने के बाद मिक्सी में अच्छी तरह से ब्लेंड कर दी हूँ। ब्लेंड करने के बाद इसे 2-3 घंटे फ्रीज़र में रखने से ही आप ये खाने लायक बन जाएगा।
तो बस उसे जमने के लिए हम थोड़ा देर तक छोड़ देते हैं। और साथ ही साथ मेरे पास कोकोनट भी आ गया है। आप इसमें थोड़ा सा पल्प भी डाला और पिस्ता से गार्निशिंग कर दिया। थैंक यू वेरी मच मेरी इस वीडियो को अब तक देखने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।